प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के गणित विषय के अंतर्गत हम दो चरों की रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है और दो चरों की रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। इनकी चर्चा, इनका डिस्कशन हमने लास्ट सेशन में किया था और आज इस पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने टॉपिक है एक आसान विधि, उनसे भी और अच्छी परिष्कृत विधि, जिसे विलोपन विधि के नाम से जाना जाता है। कई मायनों में ये विधि पहले की दो विधियों से आसान लगती है। आप देखिएगा कैसे, खैर वो तो अपना अपना विवेचन है। हो सकता है कि आपको इससे अच्छी विधि प्रतिस्थापन लगे, हो सकता है किसी बच्चे को ग्राफिकल विधि ज्यादा अच्छी महसूस हो, पर मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब विधि का उल्लेख नहीं होता तो इसी विधि से प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्या विलोपन विधि है? विलोपन विधि या अंग्रेजी में इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। विलोप करना, लोप करना, मतलब किसी एक चर राशि का लोप करने से संबंध है। इसी तरह से एलिमिनेशन का मतलब भी होता है हटाना, अर्थात एक चर राशि को हटा देना। अब हटाएंगे कैसे? ऐसा नहीं कि हम समीकरण को विरूप कर दें, उसका प्रॉपर गणितीय तरीका है। तो ये हमने सीखना है कि किस तरह से चर के लोप के द्वारा एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम इस मेथड को समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक आसान एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल मैंने पहले ही आपके सम्मुख लिख के रख दिया है कि अगर हमारे पास दिया गया रैखिक समीकरण युग्म इस तरह से है। पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो जो ये तरीका है, इसके जो चरण है, इसमें पहला चरण ये होता है कि हम दोनों समीकरणों के चरों के गुणांकों पर ध्यान देते, कोफिशिएंट्स पर ध्यान देते। देखिए यहाँ x का गुणांक 1, नीचे x का गुणांक 2, यहाँ y का गुणांक 1, यहाँ y का गुणांक -3। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-3, यानी इसका अद्वितीय हल है। ये समीकरण इसी तरह से लिखी गई है। तो ये हम देखते ही पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब हम बात इस वाले मेथड की करेंगे। हमको हल किससे करना है? विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि द्वारा हल, यानी सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, आप या तो चर x के गुणांकों को बराबर कर दीजिए दोनों समीकरणों में, या चर y के गुणांकों को बराबर कर दीजिए, आपको जो आसान लगे, है ना। उदाहरण के लिए अगर मैं यहां पर दोनों समीकरणों में चर x के गुणांकों को बराबर कर लेता हूं, तो इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक 2। तो अगर इसको 2 बनाने के लिए 1 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर सकते हैं, जबकि समीकरण 2 ऐसे ही रहने दी जाए, या यूं कहूं कि इसको 1 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 से गुणा करके कोई भी कोफिशिएंट और कोई भी कांस्टेंट परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका गुणांक 2 बन जाएगा और स्वाभाविक इसका 2 बन जाएगा। लेकिन केवल इस वाले x को गुणा नहीं करना है, सारी इक्वेशन को गुणा करना है। और इक्वेशन को गुणा करने का आशय है कि इक्वेशन के, समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, और प्रत्येक पद को गुणा करना, प्रत्येक पक्ष के प्रत्येक पद को गुणा करना। तो अब हमने क्या किया? समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो गुणा कीजिए। गुणा करके क्या मिलेगा? 2x, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x + 2y = 5 × 10। और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है, इसको गुणा नहीं कर रहे, तो इसको हम इसके नीचे इसी तरह से लिख देते हैं। 2x, पुनः जो ये वाली समीकरण थी इसके नीचे लिख दी 2x - 3y = 4। अब हमको चर को विलोप करना है, उसको हटाना है, उसको एलिमिनेट करना है, तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोनों के चिन्ह समान है। 2x में से 2x कैसे हट सकता है? यदि इस 2x में से ये 2x घटा दिया जाए, तो ये घटाने की क्रिया केवल इस पद में नहीं होगी, हम पूरी की पूरी हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर
जो 3 है उसमें से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। दरअसल यही समीकरण 2 है, मैंने पुनः लिख दी है नीचे। तो घटाने की क्रिया सभी बच्चे जानते हैं, मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूं ताकि ये इक्वेशन आपको एक पद के ऊपर एक पद वाला लिखा दिखे। तो समीकरण हम क्या कर रहे हैं, 3 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो देखिए घटाने का अभिप्राय है, यहां चिन्ह बदल देंगे, यहां पे माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहां प्लस है तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अगर किसी पद के आगे कोई चिन्ह ना लिखा हो इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो अब आप देखिए 2x में से 2x कट गया, चिन्ह अब नीचे वाला पड़ा जाएगा, तो 2y और 3y मिलके हो गया 5y बराबर। जब आप 10 में से 4 घटा देते हैं तो आपके पास बचता है 6। इसलिए आप ध्यान से देखिए, तो y का मान 5 बटे में चला जाएगा 6 के, तो y का मान आ गया 6/5। तो y का मान आपने बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया। अब इस y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में स्थापित करो चाहे समीकरण 2 में स्थापित करो, वो आप पे निर्भर करता है। तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, किसी 1 या 2 में जहां आप चाहें वहां रख दें, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस y की जगह हमने लिखा 6/5 बराबर दायां पक्ष इसका कितना है 5। अब आप देखिए चूंकि हमको x का मान निकालना है, x का मान निकालने का मतलब हुआ x बराबर 5 अपनी जगह पे रहा और ये 6/5 को दाईं पक्ष में शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 6/5। अब हम एलसीएम ले सकते हैं 5, तो 5 पंजा 25 माइनस 6, और 25 में से यदि प्यारे बच्चों हम 6 को कम करें तो हमारे पास रहता है 19, तो 19/5 हमारा x का मान आ गया। इसलिए हम देखते हैं इसका हल क्या हो गया, x बराबर 19/5 और y बराबर आ गया 6/5। आपको अगर कहीं संदेह लगे जब आप इस तरह की समस्याओं को हल करते हैं, तो आप चर राशि के प्राप्त किए गए मानों को किसी एक समीकरण में स्थापित कर देते हैं। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष यदि आ जाए तो इसका मतलब आपकी वैल्यू ठीक है। तो आप देखिए 19/5 प्लस 6/5 आप ऐड करेंगे, तो देखिए क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में रख दिया हमने, तो 19 और 6 25, 25/5 बने 5, तो 5 = 5, तो बिल्कुल सही है, यानी जो आपका उत्तर आया है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे अभी हमने यहां पर x के गुणांकों को बराबर किया, अगर आपके दिमाग में ये हो कि क्यों x का y का गुणांक बराबर किया जाए, तो निश्चित रूप से ये -3 है तो इसको आप 3 बना लीजिए। तो ऐसी दशा में आप समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 3x + 3y = 5 3 15। तो अब इस समीकरण के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको 3y प्राप्त हुआ होगा जबकि यहां पर -3y आपके पास है, तो 3y और -3y कट जाएंगे आपस में, तो वहां पर दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा चर एलिमिनेट करना चाहते हैं। जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में बराबर बनाएंगे, उनके गुणांकों को आप दोनों समीकरणों में बराबर बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। अब एक थोड़ा सा हम स्तरीय प्रश्न ले लें, जो कि कई बार आपकी परिषदीय परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस वाले समस्या में आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको इक्वेशंस भी नहीं दी हैं, इक्वेशन का निर्माण भी आपको स्वयं करना है, यानी वेरिएबल आपको मानने हैं, फिर इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सॉल्व करना है। क्योंकि अभी हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दिस एग्जांपल नंबर 2, देखिए क्या है, प्रॉब्लम क्या है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को, एवं उसके अंकों को, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, का योग 66 है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के
अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या, तो ऐसी संख्याएं कितनी है? तो संख्या ज्ञात कीजिए एवं ऐसी संख्याएं कितनी है, एवं ऐसी संख्याएं कितनी है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न काफी गंभीरता आपसे चाहता है। बहुत एक आध बार आप इसको अच्छे से पढ़ें, तब जाकर हम इसके हल पे आए कि एक नंबर है जो 2 डिजिट का है, 2 अंकों का, मतलब वो 24, 26 इस तरह से, मतलब 63 हो सकता है, वो कुछ भी, यानी उसमें इकाई और दहाई का अंक है, यूनिट और टेंस प्लेस है। अगर आप उस संख्या के अंकों को उलट देते हैं, जैसे हम एक संख्या 17 है मान लीजिए, 2 अंकों की, 17 के अंकों को उलटने से क्या प्राप्त होगा? 7 इकाई से दहाई पर चला गया और 1 इकाई पर आ गया, तो 17 का उल्टा 71 हो गया। तो इस तरह से आपने उस संख्या को, जो आपके पास जो भी संख्या है, उसके अंकों को उलट देना है, यूनिट प्लेस का 10th प्लेस से अदला बदली कर देनी है। तो इस प्रकार जो दोनों संख्याएं हैं, एक पहली संख्या, एक उलटने से बनी संख्या, दोनों का योग 66 है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 66। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो, यानी कि अगर जो अंक जिनसे वो संख्या बनी है, आपको पता है 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं, तो जिन भी 2 अंकों से वो संख्या बनी है उनका अंतर 2 हो। अब यहां पर अंतर बड़ा पेचीदा शब्द है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके 2 भाग हैं, संख्या ज्ञात कीजिए एवं ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो इस वाले बात पर अभी विचार करते हैं, पहले हम यहां तक के बिंदु पर विचार करें। इसको जानने के लिए यह भी आवश्यक है कि अंतर शब्द का यहां पर प्रयोग हुआ है। अंतर को अंग्रेजी में डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी नई बात जिसको कि हमने यहां पर करना है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि ए और बी संख्या का अंतर बताइए। कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है, तो ए और बी के अंतर को ए माइनस बी नहीं कहते, इस तरह के संकेत से, ये डिफरेंस का साइन है, इस तरह के संकेत से उसको प्रकट करते हैं। और इसका अभिप्राय होता है, इसका अभिप्राय ए माइनस बी भी हो सकता है या बी माइनस ए भी हो सकता है। ए माइनस बी कब होगा? यदि ए बी से बड़ा है, और बी माइनस ए कब होगा? यदि बी ए से बड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात है जो आपको सीख लेनी चाहिए। जैसे हम कहें कि 5 और 7 का अंतर बताइए, तो 5 और 7 का अंतर 7 माइनस 5 किया जाएगा, बाद वाले में से पहला वाला घटाया, तो ये कितना आया? 2। अगर हमको कहा जाता कि 21 का अंतर बताइए, तो इन 2 और 1 का अंतर बताइए जो 21 संख्या के अंक हैं, ऐसी दशा में हम 2 में से 1 घटाएंगे। अर्थात अंतर का आशय होता है बड़े वाली राशि में से छोटी वाली राशि घटाना। तो ऐसी दशा में इस बात का भी हमको इसमें ध्यान रखना है। तो अंतर भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम इस प्रश्न के हल करने की प्रक्रिया पर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चर राशियों को मान लेंगे। तो चर राशियां यहां पर या तो इकाई के स्थान पर हैं या दहाई के स्थान पर हैं। तो इसके हमने मान लिया, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक हमने मान लिया x, तथा संख्या का दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक बराबर y। x हो गया यूनिट प्लेस, y हो गया टेंस प्लेस। यानी संख्या किस तरह से बनी है? ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। यहां पर x और y हो गया प्यारे बच्चों। तो किसी भी संख्या का मान क्या होता है? इसका मान yx थोड़ा नहीं हुआ, yx का अभिप्राय तो y और x की गुणा हो गया। आप जब भी देखते हैं, मान लो मैंने कहा कि आपके पास कोई संख्या 43 है मान लीजिए, तो यूनिट प्लेस पर 3 है और टेंस प्लेस पर 4 है। तो इसका क्या मतलब होगा? टेंस प्लेस वाला 10 से गुणा होगा और उसमें हम क्या करेंगे? इकाई को जोड़ देंगे। इकाई 1 से गुणा होगा, इकाई 1 से गुणा होगा, दहाई 10, दहाई का अंक 10 से गुणा होगा, 4 10 40 और 3 तब जाकर ये 43 आया। तो इस जो ये वाला हमारा चर पदों के रूप में, जो चर राशियों के रूप में जो हम संख्या मान रहे, ये कदापि yx नहीं है। इसको क्या माना जाएगा? 10 गुणा गया y धन x। तो ये संख्या प्यारे बच्चों हो गई
अतः संख्या क्या हो गई हमारी 10y प्लस एक्स। देखिए 10y प्लस एक्स होगी। इसको x को 1 से गुणा करके x ही रहता है, दहाई के अंक को 10 से और इकाई के अंक को 1 से गुणा किया हमने, तो ये हमारा नंबर बन गया। अब संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या। अब मैंने डिजिट्स को बदल दिया, अर्थात यहां पर एक मॉडल सा बना रहा हूं मैं। अब यूनिट प्लेस पे चला गया y, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। अब x चला गया दहाई पे, अदला बदली हो गई प्यारे बच्चों। तो अतः जो नई संख्या होगी, इस प्रकार जो प्राप्त संख्या होगी, पहले संख्या नहीं, अब ये बदल गई ये संख्या, तो इसका मान कितना आएगा, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे और उसमें इकाई का अंक हम जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमको क्या दिया था, अब यहां पर पहली शर्त पे आप आइए, इस पर ध्यान दीजिए। ये लिखा गया था कि उनको दोनों जो संख्याएं पहली और नई, उन दोनों के अंकों का योग है, उन मतलब दोनों संख्याओं का योग है 66। तो अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार मूल संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 66। इसको जोड़ दिया, पुरानी संख्या और नई संख्या पलटने से जो बनी, दोनों का जोड़ 66 आया। तो देखिए क्या बन गया, ये x और 10x, ये आ गया 11x, और ये 10y और y प्यारे बच्चों ये हो गया 11y बराबर 66। ये सारी समीकरण का हम क्या देखते हैं कि सारे गुणांक 11 से विभाज्य है, तो 11 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, यानी एक तो ये समीकरण बन गई। अब जो दूसरी समीकरण बनेगी, दूसरी समीकरण प्यारे बच्चों कैसे बनेगी, पुनः हमारे पास क्या दिया है, x डिफरेंस y बराबर 2 अंकों का, ये गिवन है, इसको ये गिवन कंडीशन है कि जो अंकों का अंतर है वो 2 है। तो इससे हम क्या अभिप्राय लगाएंगे कि या तो x माइनस वाई 2 है या y माइनस एक्स हमारा 2 है। तो जो x माइनस वाई 2 है, एक बार हम इस समीकरण को 3 के साथ हल करेंगे और एक बार y माइनस एक्स जो 2 है, क्यों ना मैं इसको समीकरण नंबर 4 कह दूं, और जो हमारा y माइनस एक्स आया वो बराबर 2, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो x भी बड़ा हो सकता है। तो यदि x बड़ा अंक हुआ तो x में से y घटा देंगे, यदि y बड़ा अंक हुआ तो मतलब तो y में से x घटा देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 2 या y माइनस एक्स बराबर 2, 4 और ये 5 समीकरण कहेंगे। अब यहां से आगे आपका विलोपन का तरीका काम करेगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से अब कौन कौन सी समीकरण हम लें, समीकरण देखिए, एक तो मैं लूंगा 3 को तो लेना ही है, एवं ये जो दूसरी शर्त थी उसका ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, एवं 4 से। तो समीकरण 3 एवं 4 से। तीसरी समीकरण देखिए हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 6। चौथी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। प्यारे बच्चों विचार करो कि हमारा उद्देश्य क्या था, हमको इनके गुणांक देखने थे। तो यहाँ पर तो x के गुणांक भी बराबर हैं, y के गुणांक भी बराबर है, किसी मतलब मॉडुलस मान बराबर है, 1 ऋण 1, ये 1 1। तो या तो आप x को एलिमिनेट कर दो या y को, अगर जोड़ देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, घटा देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर समीकरण में समीकरण कैसे जुड़ती है, बाएं पक्ष में बायां पक्ष और दाएं पक्ष में दायां पक्ष। तो x और x 2x, y से y कट गया प्यारे बच्चों, और 6 और 2 हो गया 8। इसलिए आपने देखा x का मान 8/2 सब जानते हैं, x का मान 4 आया, अतः y का मान, अतः समीकरण किसी में भी लिख दो, समीकरण 3 से y बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 है, x की जगह 4 आ चुका है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 माइनस 4 यानी 2। तो जो संख्या आई हमारे पास, जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 2, यानी एक तो ये संख्या हो गई भाई, अभी एक संख्या प्राप्त हुई हमारे पास। देखिए अब अभी क्यों एक संख्या क्यों प्राप्त हुई, तो ये किस दशा में प्राप्त हुई, जब हमने माना कि x वाला अंक
y वाले अंक से बड़ा है, यानी x अंक y अंक से। अगर y बड़ा हो तो तब क्या करेंगे, तब हम तीसरी और पांचवी समीकरण को हल करेंगे। पुनः समीकरण कौन सी, 3 एवं 5 से इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तीसरी तो यही हो गई, और y माइनस एक्स बराबर 2, तो इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित करके लिखूं, x पद के नीचे x लिख लिया और प्लस y, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं इसको, बराबर 2 हो गया प्यारे बच्चों। ये थी इक्वेशन 3 और ये थी हमारी इक्वेशन 5। अब इक्वेशन दोनों को जोड़ देना है। इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां दाएं में जुड़ेगा। तो x और x कट गए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2y बराबर 6 और 2 हुआ 8, इसलिए y का मान आया 4, देखिए। और इसी तरह से समीकरण 3 से आप देखेंगे x का मान आ जाएगा, बड़ा आसान है। x आप यहीं पे मौखिक करके देख लीजिए, y की जगह 4 रखिए तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, तो x बराबर 2 हो गया। अतः संख्या क्या हुई, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या प्राप्त हुई आपको, इकाई का अंक हुआ 2 और दहाई का अंक हुआ 4, तो 42 प्राप्त हुई। तो एक 42 और एक 24, तो दो संख्याएं हमको मिली है। अगर मान लो वो संख्या 24 हो तो वो पहली शर्त का पालन करती है, अगर वो संख्या 42 हो तब भी वो पहली शर्त का पालन करती है। तो इस प्रश्न के अब मैं दूसरे खंड पर आऊंगा प्यारे बच्चों। वो क्या लिखा था दूसरे खंड में, कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ऐसी संख्याएं 2 हैं। आप स्वयं लिख लीजिए, यहां पर स्पेस नहीं बचा है, अगर मैं मिटाता हूं तो फिर आपको ये ठीक से दिखेगा नहीं, तो आप इसको स्वयं लिख लीजिए कि अतः ऐसी संख्याएं 2 हैं। एक हमारे पास पहली संख्या क्या प्राप्त हुई है प्यारे बच्चों, जो कि 24 है, और दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुई है, 42। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जिस तरह से ये प्रश्न अभी हल किया गया है, आप इससे मिलते जुलते, चाहे वो इक्वेशन आपको उसमें बनी बनाई दी हो या इक्वेशन आपने स्वयं बनानी हो, शाब्दिक प्रश्न हो, तो इस तरह की एक्सरसाइज आप इससे अवश्य करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन में और ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम्स में वैरायटी आ जाए। तो देखिए अब क्या एग्जांपल है, को साफ कर देते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए इक्वेशन का पेयर गिवन है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, EQNS डॉट बने इक्वेशन शॉर्टकट में दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और दूसरा है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और दूसरा है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको भ्रम हो सकता है कि यहां पर तो गुणांक हमारे पूर्णांक संख्याएं नहीं है, भिन्नात्मक गुणांक है। तो क्यों ना हम इन गुणांकों को ही पहले आसान बना दें ताकि हमको हल करने में और सहूलियत हो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 और 3 का लॉसोपा होता है 6, तो को 6 से एवं 2 को 3 से गुणा करने पर देखिए, गुणा करेंगे तो आपको ये इक्वेशन आसान फॉर्म में मिल जाएगी। 6 से गुणा करा तो 2 3 6, 3x, 3 दूना 6, 2 दूना 4y बराबर 6 से गुणा करा तो -6। देखो इसको 6 से गुणा करा तो 2 से 6 कट जाएगा, 3x रह जाएगा। इसको 6 से गुणा करा तो 3 दूना 6, 2 दूना 4y, और इसको 6 से गुणा करेंगे -6। इसी तरह से इसको 3 से करा तो देखिए ये क्या हो गया, 3x, और ये क्या हो गया माइनस y/3 इंटू 3, तो केवल -y रहेगा, और 3 इंटू 3 9।
अब ये हमारे पास तीसरी समीकरण और ये चौथी बन गई। प्यारे बच्चों, इसको आप स्वयं भी हल कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्स और वाई विलोपन विधि का अगर हम यहाँ पर प्रयोग करें तो यहाँ पर ऋण चिन्ह, ऋण का धन, धन का ऋण, ये देखिए एक्स से 3x कट गया घटाने पे, और 4y y हो गया मिलके 5y बराबर 9 6 15 ऋण 15। तो y का मान देखेंगे आप ऋण 3 आ गया, और आप x का मान भी निकाल सकते हैं किसी एक इक्वेशन से। अतः किस समीकरण को, अतः 3 से क्या आ जाएगा हमारा 3x देखिए 3x धन 4y माने 4 गुणा आ गया ऋण 3 बराबर ऋण 6। तो प्यारे बच्चों देखिए 3x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 6, तो 3x बराबर माइनस 12 6, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो बड़ा आसान है, देखिए कोई भी इनमें ज्यादा समय नहीं लगता। आप इस प्रकार के प्रश्नों का ढेर सारा अभ्यास कीजिए। इसके बाद हम अगले सत्र में मिलेंगे, और एंजॉय योर सेशन। थैंक यू।